यूट्यूब पर महबूब नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लिप नंबर 1289। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह साद की आयत नंबर 34 से 35 तक की तिलावत, तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ तर्जमा, और बेशक हमने सुलेमान को आजमाया और उसके तख्त पर एक बेजान बदन डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। वलकद फतन्ना सुलैमान, और बेशक हमने सुलेमान को जांचा। अल्लामा अबू हयान मोहम्मद बिन यूसुफ अंदलुसी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने यह बयान नहीं फरमाया कि जिस आजमाइश में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुब्तला किया गया वो क्या थी, और ना ही ये बयान फरमाया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जिस बेजान जिस्म को डाला गया उसका मिस्दाक कौन है। अलबत्ता इसकी तफसीर के ज्यादा करीब वो हदीस है जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह ना कहने का जिक्र है। वो हदीस ये है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं आज रात अपनी 90 बीवियों के पास जाऊंगा, इनमें से हर एक हामिला होगी और हर एक से राह खुदा में जिहाद करने वाला सुवार पैदा होगा। लेकिन ये फरमाते वक्त ज़बान मुबारक से इंशाअल्लाहु तआला ना फरमाया तो एक औरत के अलावा कोई भी औरत हामिला ना हुई और उसके यहाँ भी नाकिस बच्चा पैदा हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह फरमाया होता तो उन सब औरतों के यहाँ लड़के ही पैदा होते और वो राह खुदा में जिहाद करते। नोट, एक रिवायत में 70 और एक रिवायत में 100 बीवियों के पास जाने का भी जिक्र है। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ तर्जमा, अर्ज की, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को लायक ना हो, बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। क़ौला, अर्ज की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह कहने की भूल पर इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। अल्लामा अबू हयान मोहम्मद बिन यूसुफ अंदलुसी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मुस्तहब कामों के ना कर सकने पर भी अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करके उस पर मग़फ़िरत तलब करना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और सालिहीन का अल्लाह ताला की बारगाह में एक अदब है ताकि उनके मकाम और मर्तबे में तरक्की हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, बाज़ औक़ात किसी मुकर्रब इंसान से अफजल और औला काम तर्क हो जाता है तो उस वक्त वो मग़फ़िरत तलब करने का मोहताज होता है, क्योंकि नेक बंदों की नेकियां मुकर्रब बंदों के नज़दीक उनके अपने हक में बुराइयों का दर्जा रखती हैं। यानी आम नेक आदमी जो नेक अमल करता है, मुकर्रब बंदा उससे बहुत बढ़कर अमल करता है। अगर वो भी आम नेक आदमी जैसा ही अमल करे तो उसे वो अपने हक में बुराई समझता है, क्योंकि उसका मर्तबा ये था कि वो उससे बढ़कर अमल करता। वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी, और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को लायक ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की, उसके बाद ऐसी सल्तनत की दुआ मांगी जो उनके बाद किसी को लायक ना हो। भलाइयों के दरवाजे खुलने का सबब, इससे मालूम हुआ कि दुआ में दीनी मकासद को दुनियावी मकासद पर मुकद्दम रखना चाहिए, और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना दुनिया में भलाइयों के दरवाजे खुलने का सबब है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को इसकी तलकीन की। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। तर्जमा, तो मैंने कहा, ऐ लोगों अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ फरमाने वाला है, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा
اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بے مثل سلطنت طلب کی وہ معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سلطنت آپ کے لیے معجزہ